स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 1 जून है। 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा होनी है। तो विज्ञापन जारी हुए 4 साल हो चुके हैं और अब इसकी परीक्षा करवाई जा रही है। तो आपकी तैयारियां भी लगभग हो चुकी होंगी और आपने अपने जो एडमिट कार्ड हैं उसको भी डाउनलोड कर लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी परीक्षा कब होनी है, किस मीटिंग में होनी है। तो 3 जून को जो पहली मीटिंग होगी उसमें सामाजिक विज्ञान की भी परीक्षा है, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और उर्दू की परीक्षा होनी है। इसमें सामाजिक विज्ञान को लेकर कुछ क्वेरी जा रही हैं, उनको देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें किस प्रकार से आप विषयों का सिलेक्शन करेंगे और जो विषय आप चुन रहे हैं क्या उनका स्नातक स्तर पर पढ़ा होना कंपलसरी है और किस प्रकार से पेपर को आप हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर ले लिया है और इसी के माध्यम से आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको हल करने के लिए आपके पास जो समय होगा वो 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे में आपको कुल 125 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और इसके लिए कुल पूर्णांक 500 अंकों का होता है। अच्छी बात ये होती है कि अगर आप टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। तो बिना इंटरव्यू के, यानी कि जो परीक्षा आपकी 3 और 4 जून को होनी है, अगर उस परीक्षा में आप शामिल होते हैं और इतने प्रश्न आप हल कर लें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो फिर आप अंतिम रूप से चयनित मान लिए जाएंगे। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसके 2 पार्ट होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपको 4 प्रश्न दिए गए रहेंगे, ठीक है। और इन चारों प्रश्नों में से कोई भी एक उत्तर ही आपको देना है किसी भी प्रश्न का। मतलब ये जो 4 प्रश्न होंगे पार्ट 1 के, इसमें 4 प्रश्न होंगे और चारों जो हैं ये आपकी एलिजिबिलिटी के लिए अनिवार्य जो 4 विषय होते हैं उसी पर बेस्ड रहते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे अलेप्पी बंदरगाह, तो ये आपका भूगोल का प्रश्न है, ठीक है, आप ध्यान देखिएगा। और दूसरा है हड़प्पा स्थलों में से किसी, अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है ये इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। और जो तीसरा प्रश्न है कि रोस्टो के आर्थिक विकास, तो ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। और चौथा वाला कौन सा है, ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है। तो कोई भी एक प्रश्न उसका उत्तर आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप पार्ट बी में चलेंगे यानी कि पार्ट 2 को देखेंगे तो जो दूसरा पार्ट होगा इस भाग में 4 खंड होंगे, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4, ठीक है। और अभ्यर्थी इन 4 खंडों में से कोई भी 2 खंड हल करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने अगर भूगोल का चुना है और आपने इतिहास को चुना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्नातक स्तर पर आपने इतिहास और भूगोल पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जो अनिवार्य योग्यता होती है सोशल साइंस के लिए, तो यूपी टीजीटी में योग्यता यही है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल में से कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ हो, ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी हो गई कि इन चारों विषयों में से कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ हो। लेकिन जब आप परीक्षा देने के लिए बैठते हैं और आपको लगता है कि आपने स्नातक में तो पढ़ा हुआ था इतिहास और अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पर जो पोर्शन है राजनीति शास्त्र और भूगोल का, ये आपको और बेहतर समझ में आ रहा है, तो आप चाहें तो राजनीति शास्त्र और भूगोल का भी चयन कर सकते हैं, भले ही उन्हें आपने स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ा हो। ये बात मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी सोशल साइंस में तो पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे, 125 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य रहेंगे। पूर्णांक आपका 500 नंबर का रहेगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। पार्ट 1 भाग 1 से एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है और भाग 2 से इसमें कोई भी 2 विषय आपको चुनना पड़ेगा, यानी कोई भी 2 खंड आपको चुनना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि आपने इतिहास को चुना है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अब कुल मिला के 125 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। और जो आपका भाग 1 है उससे एक प्रश्न आपने सेलेक्ट कर लिया है, ओके। अब मान लेते हैं कि दूसरा पार्ट आप इतिहास चुनते हैं, तो इतिहास के कुल 62 प्रश्न हो जाएंगे। और मान लेते हैं कि जो पार्ट 2 होगा उसमें से जो दूसरा विषय है वो आप राजनीति शास्त्र चुनते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ से 62 प्रश्न हो जाएंगे।
तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके 125 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। अब दोस्तों एक बात और भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप कोई भी 2 विषय चुन सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सभी 125 के 125 प्रश्नों को हल करके आइएगा। इसी में आपका लाभ होगा। यानी कि अगर सवाल सही हुए तो आपके 1-2 अंक 2-4 अंक बढ़ सकते हैं, और अगर गलत हुए तो कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र को हल करना है। बाकी दोस्तों जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, सभी लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है पुराना वाला एक बार उसको जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा, और एक बार जो पैटर्न है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पहले समझे रहेंगे तो एग्ज़ामिनेशन जो रूम होगा, एग्ज़ाम रूम, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आपके प्रश्न पत्र आ चुके हैं, तो अब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। उसमें जो प्रश्न पत्र के नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के अखबारों को देखते हैं। तो यूपी में 2500 प्लस पदों पर अवसर। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है लोअर पीसीएस के बारे में। आपको पता ही है कि लोअर पीसीएस के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसके सबसे अनिवार्य योग्यता ये है कि पीईटी 2025 की परीक्षा में आप शामिल हुए हों, क्योंकि उन्हीं के स्कोर के आधार पर आपको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप मेंस में शामिल हो पाएंगे। हालांकि पदों की संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान समय में कुल मिला के 2516 पद हो गए हैं। पहले ये पद जो थे वो 2200 समथिंग थे, अब बढ़कर 2516 हो गए हैं। और ये जो भर्ती आती है दोस्तों, इसमें बहुत ही शानदार पद होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंट, ऑडिटर, अमीन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद तो बहुत ही शानदार माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको पद मिलेंगे। लास्ट डेट इसकी 18 जून रहेगी, और सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपने स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट हो और आपने पीटी की परीक्षा दे रखी हो। ठीक है, बाकी जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी लिखित परीक्षा के लिए यानी कि मेंस के लिए, तो फिर वहाँ पर आपकी पीटी की एक कट ऑफ आएगी, और उसके बराबर या उससे अधिक जो अभ्यर्थी अंक प्राप्त करेंगे वो लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, और उन्हीं लोगों को फीस भी जमा करनी पड़ेगी। 200 रुपये के आसपास फीस रहती है। वर्तमान समय में एनरोल करने के लिए मात्र आपको 25 रुपये शुल्क ही देना है। ठीक है, तो हर बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो सीबीएसई ने माना ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल में हुई चूक, खामियां करेंगे दूर। तो दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई ने तो पहले दावा किया था कि उसकी जो ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल है बिल्कुल अभेद्य है, अचूक है, लेकिन एक एथिकल हैकर होते हैं, कानूनी रूप से ये देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट कितनी सुरक्षित है और उसमें कोई हैक तो नहीं कर सकता उसको। तो एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने 25-26 मई को दावा किया कि OSM पर तकनीकी खामियों का पता लगाकर उसने साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-इन को जानकारी भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी हैं उन्होंने मास्टर पासवर्ड मिलने का दावा भी किया था। कहा था वह कॉपियों के नंबर तक बदल सकता है। हालांकि सीबीएसई ने कहा कि जिस पोर्टल को हैक का दावा है वह सिर्फ परीक्षण और समीक्षा के लिए बनाई गई सैंपल साइट है। एनीवे कुछ भी हो, लेकिन अंततः जो है अब सीबीएसई ने माना है कि ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल में चूक हुई है और अब इसे ठीक किया जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो बीएड की प्रवेश परीक्षा कल यानी कि 31 तारीख को संपन्न हुई, और कल ही आप लोगों की जीडीसी की परीक्षा भी थी। जीडीसी की परीक्षा में भी सेंटर काफ़ी कम थे, तो अभ्यर्थियों को काफ़ी दूर दूर तक भेजा गया था। और आपको ये भी पता है कि कल जो जीडीसी की परीक्षा हुई है उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न जो हैं आप उनको देखेंगे तो 15 प्रश्न आसान लेवल के थे, लगभग 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि काफ़ी टफ थे, बाकी जो 10 प्रश्न थे वो काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे। मिला जुला के एक संतुलित जीएस पूछा गया था, और जो लोग भी पेड ग्रुप में हैं उनको बहुत अधिक फ़ायदा हुआ होगा। निश्चित तौर से वो 20 से 25 प्रश्नों को निश्चित तौर से सही करके आए होंगे, क्योंकि ये जो 5 प्रश्न हैं ना ये काफ़ी टफ थे। इनके लिए तो अगर आपने काफ़ी डीप स्टडी कर रखी होगी तभी जाके आप उनको हल कर पाते। क्वेश्चन पेपर को मैंने हल करवा दिया था कल ही, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स और एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो इसमें भी विज्ञान और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आए थे तो वो थोड़े से टफ थे। बाकी जो पेपर था उसे अभ्यर्थी एवरेज ही बता रहे थे। आपको ये भी पता है कि जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर भी जमा हो जाता है।
फिलहाल बीएड की प्रवेश परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है और जीडीसी की भी। और जीडीसी का जो आपका जीएस है, जो लोग भी जीएसई परीक्षा देने वाले हैं वो ज़रूर वॉच कर लेंगे। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा वीडियो के अंत में या फिर पहले कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में धार्मिक चिन्हों पर पाबंदी नहीं, स्मार्ट गैजेट्स पर होगी सख्ती। तो स्मार्ट गैजेट्स दोस्तों तो बिल्कुल सख्ती इस पर होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट गैजेट कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कलावा मंगलसूत्र वगैरह अगर आप पहनते हैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं रहने वाली है। स्मार्ट गैजेट्स जैसे कि स्मार्टफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच आदि ले जाने पर सख्ती रहेगी। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सभी को पता है कि आगामी 8 से 10 जून तक होने वाली लिखित परीक्षा में अब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पदों की संख्या 32,679 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक से अधिक गैस कनेक्शन रखने पर सख्ती होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में जो अभी फ़िलहाल इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, तो उसके मद्देनज़र जो बहुत सारे लोग हैं उनको गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। तो अब पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए तेल कंपनियां गैस कनेक्शन के नियमों को 1 जून से थोड़ा सख्त करने वाली हैं। जिन घरों में पहले से ही पीएनजी की सुविधा है उन्हें एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना पड़ेगा। और कंपनियों ने 2 कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिनों का समय दिया है। तो नए नियमों के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता के घर में पीएनजी कनेक्शन लग चुका है और वो सक्रिय है, तो 1 जून से 30 दिनों के भीतर पुराना एलपीजी कनेक्शन लौटाना पड़ेगा। तेल कंपनियों ने सार्वजनिक सूचना में उपभोक्ता से अपील की है कि वे अतिरिक्त कनेक्शन तुरंत लौटाएं। 1 जून से ऐसे घरों को चिन्हित किया जाएगा जहां एक ही पते पर पीएनजी और एलपीजी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो नए नियम के मुताबिक एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने वाले उपभोक्ता ट्रांसफ़र वाउचर ले सकते हैं। इससे भविष्य में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध न होने वाले क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा। तो मतलब यहाँ पर ये है ना कि अगर आपके पास पीएनजी का भी कनेक्शन है और एलपीजी का भी है, तो फिर आपको जो सिलेंडर वाला मैटर है इसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। आज के अखबारों में जो भी सूचनाएं प्रकाशित हुई हैं। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, अब जो लोग जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कमर कस लें। पेड ग्रुप में आज से आप लोगों को डेली का जो टास्क है दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। बाकी आपको पता ही था, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके जो 20 मॉडल पेपर हैं ये कंप्लीट करवाए जाएंगे। थियरी की क्लासेस अबाउट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में मैं आपको सारे वीडियोज़ के लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो 1 से 2 दिन देकर आप पूरा जो अपना जीएस है उसका लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं और जो भी मॉडल पेपर होने वाले हैं उनकी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दे दी गई है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर आप लेक्चर वॉच करना चाहते हैं तो अब तक आप लोगों के लगभग 10 मॉडल पेपर हो चुके हैं, 10 बचे हुए हैं और ये बहुत ही तीव्र गति से अब करवाए जाएंगे, ताकि समय से पहले हो सकता है कि किसी दिन आपको 2-2 मॉडल पेपर भी मिल जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिमिटेड रहती है, 30 से 35 प्रश्न ही होते हैं। तो आराम से आप 2 मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर अब आपकी तैयारी करवाई जाएगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, या 200-400 रुपये जो बचाना चाहते हैं वो बचा भी सकते हैं। अब दोस्तों, जिनको ये लगता है कि उनका जो करियर है वो 200-400 रुपये से सस्ता है, तो फिर कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगा कि आपको पेड ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टारगेट मिलते हैं, आपकी पढ़ाई को एक गति मिल जाती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट आप लोग चेक कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको शेयर कर दी गई है।